हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइंस के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो मेरे शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों का आपको सभी हम डिस्कशन आपको बताएंगे। तो देखिए, इससे पहले आप रीजनिंग का देखिए हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और मैथ के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए देखिए डिटेल के साथ। और रीजनिंग के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए एकदम एज इट इज सेम टू सेम टाइप और सेम पैटर्न पे एकदम सेम, बस डाटा थोड़ा बहुत इधर है, लेकिन टाइप और जो पैटर्न है और जो सिलेबस है एकदम सेम टू सेम चैप्टर है। तो इस वीडियो को, इन दोनों वीडियो को इस वीडियो से पहले जरूर जाकर देखें। इन दोनों वीडियो पे आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, डिमांड रहा, तब आज हम साइंस का इस वीडियो को आपको बनाकर अपलोड कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखिए, तो आप जाकर इन दोनों वीडियो को जरूर देखें। और आपके विश्वास के लिए देखिए हम एग्जाम देकर आए हैं, और देखिए हमारा वेरीफाइड एडमिट कार्ड देख सकते हैं, वेरीफाइड का मोहर लगा हुआ है, और यहाँ पे हम फोटो के जगह पर अपना जो है लगा दिए हैं लोगो, और देखिए हमारे नाम है सब कुछ। तो आपके विश्वास के लिए सिर्फ दिखा रहे हैं कि हाँ हम एग्जाम देकर आए हैं। और आपको क्योंकि हम देखें एग्जाम रिव्यू का हम भी थोड़ा सा सर्च करके वीडियो देखें, या एग्जाम देने से पहले वीडियो देखते। तो अगर आप एग्जाम रिव्यू या एग्जाम एनालिसिस की अगर आप वीडियो देखते हैं तो आज से ही देखना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा घाटा होगा। क्योंकि मान लीजिए देखिए, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आप हो या हम हो, कोई भी स्टूडेंट जो एग्जाम हॉल से अगर बाहर निकलते हैं और आप अगर पूछते हैं, या कोई हम हो या आप ही हो, अगर एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे और आपसे कोई पूछेगा किस प्रकार के साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। सिर्फ आप बता सकते हैं कि हाँ पूछा गया था, एनसीईआरटी से पूछा गया, नॉर्मल साइंस पूछा गया, न्यूमेरिकल पूछा गया, लेकिन किस लेवल पूछा गया, किस डाटा के हिसाब क्या है, फैक्ट क्या है, नहीं बता पाएंगे। तो देखिए हमारे घर, जब हम घर आ गए एग्जाम देकर, तो देखिए पूरा मेमोराइज किए हैं, पूरा मेमोराइज करके सब पेज पे लिखे हुए हैं, सब कुछ आपको बताएंगे किस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे गए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। इसमें हम आपको साइंस और करंट अफेयर, जीके के जो पोर्शन है 20 और साइंस के जो 25 क्वेश्चन आने हैं, सभी को हम आपको बताएंगे। साइंस के 25 क्वेश्चन और करंट अफेयर के जो 20 क्वेश्चन है, कहाँ से पूछा जा रहा है, कहाँ से आप पढ़िएगा तो फायदे में रहेंगे, कहाँ से आपको, अगर आपका आने वाला शिफ्ट में एग्जाम है, क्योंकि जानते हैं एग्जाम नवंबर में स्टार्ट हुआ और 16 जनवरी तक एग्जाम होना है, 16 जनवरी सन 2026 तक एग्जाम होना है। तो अगर आपका एग्जाम अभी बाकी है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही रामबाण साबित हो, क्योंकि आपको यूट्यूब पे गुमराह किया जा रहा है टीचरों द्वारा और बहुत सारे यूट्यूबर द्वारा कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आलतू फालतू क्वेश्चन कराया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल वैसा पेपर नहीं आ रहा है। और हमको एग्जाम देकर आए हैं, तो देखिए हमको बताएं। इससे पहले मैथ और रीजनिंग का दोनों वीडियो जाकर देख चाहिए। तो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम रिव्यू साइंस के सभी 25 प्रश्नों को आपको बताएंगे फैक्ट के साथ कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल पूछा गया 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आ रहा है या 1-2 आ रहा है, बिल्कुल नहीं। न्यूमेरिकल 5 क्वेश्चन पूछे गए, 1 मॉडरेट पूछा गया, 3 इजी फार्मूला बेस्ड पूछे गए और 1-2 फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। देखिए पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल ही डिफिकल्ट था, मॉडरेट थोड़ा सा था, 15 ओम का एक स्त्री जिसे प्रेस कहा जाता है, तो दे दिया था, साफ साफ प्रश्न में लिखा गया था कि 15 ओम का एक स्त्री प्रेस है जो 220 वोल्ट धारा लेता है, तो 1 एम्पियर में उसके द्वारा उत्पन्न उष्मा का मान बताइए, यानी हीट पूछा था। तो हीट इक्वल टू उष्मा इक्वल टू क्या होता है, तो हीट इक्वल टू होता है V²/RT। और देखिए इसमें डाटा जो दिया था ना, ये ऑप्शन इसे V²/RT करने पर ऑप्शन नहीं मैच करा था, इसको कैसे सॉल्व करना था। तो V इक्वल टू, यहाँ पे जो H इक्वल टू है ना, देखिए H इक्वल टू क्या होता है, तो H इक्वल टू हमारा होता है V²RT, ठीक है। तो V²RT होता है ना, तो इसको भी को क्या किया था, भी बराबर, यहाँ पे अगर पढ़े होंगे ओम्स लॉ, तो होता है V बराबर I/R। तो ये V को ना IR के रूप में तोड़ दिया था, V बराबर I/R होता है। तो V के, तो इसमें I/R को कर और यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस का मान दिया है और वोल्टेज का मान दिया है। तो रेजिस्टेंस का मान दिया है, रेजिस्टेंस का V इक्वल टू IR कर देंगे, V इक्वल टू IR करेंगे तो रेजिस्टेंस का मान दिया है वोल्ट का, तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा V/R। तो I बराबर V/R। इस तरह इसको डाटा को चेंज करना था। इसी प्रकार ऑप्शन जो है वो कैलकुलेटिव था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिंपल था कि आप AC² इक्वल टू I²RT पर रख देंगे तुरंत आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था, उसे कन्वर्ट करना था। अब देखिए पर एक दूसरा न्यूमेरिकल था, एक गेंद को 8 मीटर प्रति सेकंड के ऊपर के वेग से ऊपर फेंका गया था, तो 10 सेकंड के बाद वो कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, ऊंचाई पूछा था, न्यूमेरिकल पूछा था। 5 न्यूमेरिकल आए थे, जिसमें से एक न्यूमेरिकल फर्स्ट बता दिया और ये दूसरा न्यूमेरिकल है एक गेंद। और हमारा एग्जाम कब था, तो हमारा एग्जाम था 12/12/2025 को, और हम आज वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं 15 को, 12/12 को हमारा एग्जाम था, 15 दिसंबर को हमारा अपलोड कर रहे हैं 3 दिन बाद, क्योंकि इससे पहले मैथ और रीजनिंग का अपलोड किया और कहीं अगर आप लोग डिमांड करेंगे तभी अपलोड करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को मेमोराइज करना होता है, क्वेश्चन को पूरा पेज पे लिखेंगे अच्छे से, तब आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू काम तुरंत आए और 5 मिनट में बता दें कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी से आ रहे हैं, इससे आ रहे हैं, उसको पढ़ लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर हम जो भी रिव्यू देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जाम के समय का जो स्टूडेंट, एग्जाम का जो समय होता है वो स्टूडेंट के लिए जो उसका टाइम होता है वो बहुत ही मतलब कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। तो उस समय में आपको गुमराह नहीं करेंगे, जो हमारे शिफ्ट में पूछेंगे वैसे प्रश्न बताएंगे, और आप आंसर किया तो आपको मैच करके भी आप कहिएगा तो हम आपको फैक्ट स्क्रीनशॉट के साथ दिखा देंगे। तो ये गेंद थी जिसे 8 मीटर पर सेकंड के साथ पृथ्वी से ऊपर फेंका गया था, तो पूछा था कि वो 10 सेकंड बाद कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो ऐसा कि जानते हैं कि 3 फार्मूला होते हैं गति के समीकरण के, 3 फार्मूले होते हैं, V इक्वल टू UT प्लस हाफ AT, और ये होता है S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT², एक होता है V² बराबर U² प्लस 2AS। तो उसी पे, तो ये दूसरा नंबर समीकरण पे ये लग गया, S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT पे रख देंगे। तो U का मान प्रारंभिक वेग 8 है, तो 8 को U मान लेंगे, और T का मान दिया 10 सेकंड, तो U 10 8 × 10 कर देंगे, और बटा में जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे तो 8 × 10 कर देंगे, ये होता है ना फार्मूला UT प्लस हाफ GT²। तो ये हो जाएगा प्लस हाफ हो जाएगा, G का मान ले लेंगे 10 और T का मान हो जाएगा कितना, तो T का मान दिया है 10 सेकंड, तो T का मान हो जाएगा 10 सेकंड। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये प्रश्न का हमारा
हमारा सही आंसर यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा आपको न्यूमेरिकल पूछा था कि एक कार चाल दिया था, एक कार थी जिसका चाल दिया था और समय भी दिया था, त्वरण पूछा था। एक कार थी जिसका चाल दिया था हमारे हिसाब से 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड उसका चाल दे दिया था और उसका त्वरण पूछा था। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण यानी एक्सीलरेशन, तो त्वरण क्या होता है? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन और दर यानी कि समय, तो वेग में परिवर्तन बटा में समय कर देंगे तो हमारा त्वरण निकल जाएगा। वेग में परिवर्तन बटा में समय कर देंगे तो हमारा त्वरण यहाँ से आराम से निकल जाएगा। तो वेग में परिवर्तन यानी कि कोई गाड़ी थी जो 0 से 60 की स्पीड में पकड़ रही थी, ये 60 हो जाएगा बटा में समय जो दिया था यहाँ से आप करके समय का मान जो भी दिया हो, ये हमारे कोई डाटा एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 12 दिया था या ऐसे कुछ, तो 12 × 5 = 60 यानी कि त्वरण का मान कितना है? त्वरण का मान हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। और एक क्वेश्चन दिया था न्यूमेरिकल कार्य निकालना था, कार्य निकालना था। तो कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है बल। आपको बता रहे हैं बस ना कि अगर आपको पढ़ना है, आपका एग्जाम होना है तो यही सब पढ़िए आपको और रिवाइज करिए अपना। तो कार्य को W कहा जाता है और बल को F कहा जाता है और विस्थापन को S, यानी कि W = होता है FS, यानी कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। और एक क्वेश्चन जो था पांचवा क्वेश्चन न्यूमेरिकल हार्ड था, वो हमको याद भी नहीं आ रहा है कि किस प्रकार का था, तो याद नहीं आ रहा है कि न्यूमेरिकल, लेकिन उसको हम स्किप कर दिए। इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे करंट अफेयर भी कैसा पूछा गया, कहाँ से आप अभी साइंस पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें और किस प्रकार कितना सेफ अटेम्प्ट लेते हैं। बायोलॉजी के कितने प्रश्न पूछे गए? तो बायोलॉजी के ये तो क्या है, तो ये तो हमारा फिजिक्स है, तो बायोलॉजी के 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। बायोलॉजी के देखिए बायो के कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो एग्जाम में बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा वेटेज बायोलॉजी का है। बायोलॉजी के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे फिजिक्स के कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन। और इसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 से 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं और 8 से 9 क्वेश्चन है ये बायोलॉजी के, और 10 से 12 क्वेश्चन है बायोलॉजी के, यानी कि बायोलॉजी के 10 से 12 और फिजिक्स के 7 से 8 और केमिस्ट्री के हैं 5 से मात्र 6 क्वेश्चन। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज हमारा आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था एकदम सेम टू सेम एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो देखिए आपको बता दिया डाटा। और देखिए समान वृत्तीय गति में क्या नहीं बदलता है। एक क्वेश्चन दिया था ना कि इसका थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा लैंग्वेज लेंदी था। क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज लेंदी था। क्वेश्चन कहा था कि कोई कार समान वृत्तीय गति में कार की क्या नहीं बदलता है। दिया था कि चाल नहीं बदलता है, वेग नहीं बदलता है, अभिकेंद्रीय बल नहीं बदलता है, त्वरण नहीं बदलता है। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण तो कट जा रहा था और चाल भी और वेग भी कट जा रहा था, तो शायद इसका चाल हो सकता है या अभिकेंद्रीय बल। तो हम तो लग रहा है कि अभिकेंद्रीय बल शायद किए हैं। तो ये एक प्रश्न था। और एक प्रश्न देखिए, एक प्रश्न था ये बीकर दे दिया था। बीकर यानी कि एक बीकर टाइप में ऐसे बना दिया था, इसमें पूरा वाटर भर दिया था यानी पानी भर दिया था और इसमें देखिए ये प्याज डाल दिया था। प्याज पूरा ये से दिख रहा था प्याज, और प्याज का जो नीचे जड़ होता है ना, जो जड़ है, जड़ के मैं पूछा था कि उत्तक बताइए, जो जड़ है उसमें कौन सा उत्तक है। वहाँ पे ऑप्शन था स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, दृढ़ उत्तक, मृत्यु उत्तक, ऐसे करके था। तो ये प्रश्न पूछा गया था। एक बीकर था जिसमें पूरा पानी भरा हुआ था, उसमें ऊपर प्याज डाल दिया था, प्याज तैर रहा था और प्याज के जो नीचे जड़ है उसको पूछा था कि उसमें उत्तक बताइए किस प्रकार का है। और इसके बाद एक क्वेश्चन था कि कौन सी धातु वायु के संपर्क में आने पर लाल भूरे रंग की हो जाती है। वो कौन सी धातु है जो वायु के संपर्क में आने पर लाल भूरे रंग की उसके ऊपर परत जम जाती है, तो वो लोहा। अगर पूछेगा कि वायु के संपर्क में आने पर तांबा में कौन सा रंग जम जाता है, वो लाल। पूछेगा जी चांदी किस प्रकार की हो जाती है, तो चांदी काली होती है। क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है कि वह कौन सी धातु है जो वायु के संपर्क में आने पर काली हो जाती है, तो वह है चांदी, और सफ़ेद हो जाती है तो वह है एल्युमिनियम। तो इसको आप याद रखिएगा और इसी से रिलेटेड आप टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि रेलवे एग्जाम स्टार्ट करता है ना, तो जिस भी टॉपिक को छूता है एक बार उसी टॉपिक से अंत तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था निषेचन के दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान निष्क्रिय शुक्राणु जो होते हैं किस माध्यम से बाहर निकलते हैं। और ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन था, और एनसीईआरटी बेस्ड था। क्वेश्चन डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा था कि मेल फीमेल के निषेचन के दौरान जो निष्क्रिय शुक्राणु होते हैं वो किस माध्यम से बाहर निकलते हैं। वहाँ पे दिया था प्लेसेंटा और फीमेल के रक्त के माध्यम से ऐसे होते हुए ब्लड के माध्यम से ऐसे करके ऑप्शन दिया था, जो क्वेश्चन मॉडरेट था। क्लोरीन का प्रयोग किस में नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा था ना कि क्लोरीन का प्रयोग किस में नहीं होता है। पानी को शुद्ध करने में किया जाता है, कपड़ों पर दाग हटाने में, इंडस्ट्री में, या एक कपड़ा और कपास का ये मिक्सर के बारे में पूछा था। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था कि क्लोरीन का प्रयोग किस में नहीं किया जाता है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न था कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो वह है अवतल लेंस का। और पूछेगा अगर दूरदृष्टि दोष के लिए, तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। तो और आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे जो भी ऐड है पर 4 उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें और वीडियो को अपनी सुविधा अनुसार स्लो या फास्ट करके जरूर देखें। और वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। अपने चैनल पर पुलिस, SSC, GD सहित अन्य रेलवे के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए मैथ के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को चैप्टर वाइज सोल्यूशन दे रहे हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न एक पूछा था कि किस लेंस में ऋणात्मक दूरी और फोकस दूरी लिया जाता है। इसी प्रकार ये एग्जैक्ट नहीं प्रश्न याद है कि यही था या नहीं, लेकिन इसे याद है कि माइनस ऋणात्मक पूछा था कि किस लेंस में ऋणात्मक फोकस दूरी और ये जो है उसका वस्तु की दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो इसका शायद हमारे सबसे अवतल होगा आंसर, अवतल। अब एक नेक्स्ट प्रश्न था कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है, तो आरबीसी का जीवन काल शायद 4 से 6 दिन ऐसे कुछ होता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का 100 से 120 दिन होता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मेंडलीफ से एक प्रश्न पूछा जा गया था कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना। मेंडल ने आनुवंशिकता का गुण, जैसे जानते हैं कि आनुवंशिकता का सिद्धांत मेंडलीफ ने दिया था, तो वही क्वेश्चन पूछा था ना कि मेंडलीफ ने
मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया था अनुवंशिकता के लिए? तो इसका ऑप्शन जो था ना, थोड़ा सा ऑप्शन क्लोजली था, तो एनसीईआरटी बेस्ड था ऑप्शन, बड़ा लेंदी ऑप्शन था, तो उसमें ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था। एलिमिनेट करके आप इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण से एक प्रश्न था। प्रकाश संश्लेषण जो होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा? ऐसे कुछ पूछा था कि प्रकाश जब 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 पूछा था कि जब कोई पौधा क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में जब अभिक्रिया करता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी कौन सी क्या बोला जाता है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा था। और एक क्वेश्चन पूछा था ना मस्तिष्क से, मस्तिष्क का पूछा था कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो मस्तिष्क के किस हिस्से में होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो परमस्तिष्क। ये हम अपने से लिखे हैं ताकि अगर आपका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो क्वेश्चन हमारे शिफ्ट में पूछा गया था कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क के किस हिस्से में होता है? आगे होता है मस्तिष्क में, मस्तिष्क के बीच में होता है, मस्तिष्क के पीछे होता है। तो परमस्तिष्क इस प्रश्न का बड़ा भाग है और इसका हमारे हिसाब से इसका होना चाहिए पीछे, क्योंकि आप देखोगे किसी भी आदमी को अगर पीछे चोट लग जाता है तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो पीछे हम मारे हैं और पीछे इसका सही आंसर होना भी चाहिए। और एक प्रश्न पूछा गया था, ये केमिस्ट्री का है, परमाणु का आपको बताएंगे कि बायोलॉजी का किस चैप्टर को आपको पढ़ के जाना है, मैथ के किस मैथ कर रहे हैं, केमिस्ट्री के किस चैप्टर को पढ़ के जाना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, सब कुछ आपको वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। अब एक पूछा था कि परमाणु का निर्माण कैसे होता है? परमाणु के निर्माण में कौन कौन भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और एनओडी यानी नन ऑफ दीज। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन माने, क्योंकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो उन्हीं से मिलकर ही परमाणु का निर्माण होता है। और इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी में कक्षा में चक्कर लगा। एक पूछा था न्यूटन का तृतीय नियम से, न्यूटन के तृतीय नियम से पूछा था और दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, लेकिन 2 ऑप्शन कंफ्यूज कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि नाव धारा या बंदूक की गोली से, ऐसा नहीं पूछा था। जो रिपीटेड क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा था, ये पूछा था एनसीईआरटी बेस, एनसीईआरटी के जानते हैं कि थोड़ा सा लैंग्वेज और ऑप्शन कैलकुलेटिव होता है, तो मतलब कि क्लोजली होता है। तो इस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था न्यूटन के तृतीय नियम से। 2 ऑप्शन कंफ्यूज कर रहे थे, हम उसमें एक ऑप्शन को टिक कर दिए। वो हमारा ऑप्शन गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, वो तो आंसर की आने पर पता चलेगा। तो इससे अभी आगे वीडियो आपको अभी और सब कुछ है, आपको सब कुछ दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें और करंट अफेयर को भी अंत लास्ट में बताएंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों कि आप कितने अच्छे हैं, कितने मेहनती है। अगर आप गलत जगह पार्क होंगे तो आपकी कीमत बेकार होगी, तो अपनी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि देखिए कितनी वीआईपी कार है। लेकिन अगर आप गलत जगह पार्क होंगे तो आपकी कीमत बेकार होगी। और आज के समय में ना हम भी देखें कि यूट्यूब पे अब व्यू के लिए लोग स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा जो एग्जाम बताइए नहीं दे रहा है टीचर, वो भी बता रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर को देख रहे हैं 1-1 लाख व्यू जा रहा है, जो आलतू फालतू कंटेंट दे रहे हैं, अपने मन से टाइप कर दे रहे हैं कि हाँ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया। आप एग्जाम रिव्यू और एग्जाम एनालिसिस की वीडियो देखना बिल्कुल ही बंद कर दें, आपको बहुत ही नुकसान होगा। हम इसको आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत तक, आप जुड़े रहें। किस टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ना है उस टॉपिक को पढ़िए और रिवाइज करिए, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। नहीं तो आप इसी तरह इसके जहाँ सर नीरज सर उनका वीडियो देखते रहिएगा, अपना समय बर्बाद करते जाइएगा, क्योंकि टीचर तो एग्जाम को दे नहीं रहे हैं। टीचर एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो टीचर को क्या आइडिया मिल पा रहा है किस प्रकार प्रश्न पूछा जा रहा है? वो तो व्यू के लिए कुछ भी पढ़ा रहे हैं। तो आप अपना समय बर्बाद मत करिए और सिर्फ आप जिन टॉपिक को हम बता रहे हैं उसी से रिलेटेड आप पढ़िए। तो माइंडसेट आपको हमेशा ऐसा रखनी चाहिए मेरे दोस्तों कि जो आपको आ रहा है वो तो आप कर लेंगे, जो आपको नहीं आ रहा है वो हम सीख लेंगे। तो माइंडसेट, अगर आप स्टूडेंट है तो माइंडसेट हमें इस प्रकार रखना है कि जो हमें आ रहा है वो तो हम कर लेंगे, जो नहीं आ रहा है उससे हम सीख लेंगे। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या हो, कुछ नहीं हुआ तो जो हारने के डर से खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे। सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे जो भी आइडिया प्रचार है उसे स्किप न करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है। क्वेश्चन को पूरा मेमोराइज किया और टाइप किया, अगर आप कहेंगे तो आंसर किया तो आपको मैच करके भी दिखा देंगे एकदम रिलेटेड, सेम टाइप पे रिलेटेड। डाटा थोड़ा बहुत इधर हो सकता है लेकिन सेम टाइप, सेम चैप्टर, सेम टॉपिक से रिलेटेड एकदम क्वेश्चन पूछा गया हमारे। और एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रतिरोधक तार बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? क्योंकि देखिए हम घर पे आए फिर पूरा 2 दिन बाद ये वीडियो बना रहे हैं, 2 दिन पूरा मेमोराइज किए, क्वेश्चन जैसे याद आता जाता था वैसे लिखते थे, तब हम वीडियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू कंटेंट अपने मन से टाइप करें। तो क्वेश्चन पूछा था ना कि प्रतिरोधक तार बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कॉपर का, नाइक्रोम का, एल्युमिनियम का, प्लेटिनम का। तो हम तो मार दिए नाइक्रोम, क्योंकि हम यही पढ़े थे कि नाइक्रोम जो होता है उसके गलनांक कुछ होता है, तो प्रतिरोधक तार में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। हम सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हम नाइक्रोम किए हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? क्वेश्चन पूछा था ना कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है उसकी स्थिति यानी कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा, भासी उल्टा, वास्तविक सीधा, भासी सीधा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आवर्धन से। आवर्धन के जानते हैं कि आवर्धन मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है -v/u। तो माइनस आवर्धन से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो थोड़ा सा मॉडरेट था, जो थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड नहीं था, उसको थोड़ा सा मॉडरेट था, उसका थोड़ा सा लैंग्वेज मतलब कि एनसीईआरटी बेस्ड था ऑप्शन। और एक क्वेश्चन पूछा गया था चुंबक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे प्रतिचुंबक हो गया, अनुचुंबक हो गया। चुंबक में पूछा था कि चुंबक का जो अंदर के चुंबक का अंदर जो होता है वो चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वो कैसे गति करते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण की उत्तर की ओर, मतलब कि जो जैसे कि चुंबक हो गया ना, ये मान लीजिए चुंबक हो गया, तो चुंबक में जो अंदर चुंबक होते हैं तो चुंबकत्व का जो गुण होता है तो उसमें जो ध्रुव गति होती है कैसी होती है, जैसे जो वृत्ताकार मार्ग में जो गति करते हैं कैसे करते हैं, उत्तर की दक्षिण की ओर, दक्षिण की और उत्तर की ओर, ऐसे करके क्वेश्चन एक पूछा गया था। कौन सा है यहाँ तक बता दिया। अब देखिए अगर आपको बता रहे हैं कि अगर आपका साइंस का अगर आपका एग्जाम होना है ग्रुप डी इसका ग्रुप डी का अगर आपका एग्जाम होना है तो देखिए आपको एक ये प्लेलिस्ट आपको जरूर देखना चाहिए, बहुत ही आपको हेल्प करेगा। करंट अफेयर सब कुछ आपको बताएंगे। तो देखिए अगर आपका एग्जाम होना है ना तो आप जाइए हमारे चैनल पे और चैनल पे देखिए जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो को देखिए। चैनल को पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और ज्वाइन भी कर सकते हैं तो कर लिए। आप जाइएगा देखिए मैथ का चैप्टर क्लास स्टार्ट किए हैं एसएससी जीडीपी पुलिस और रेलवे के एग्जाम के लिए, तो अभी से जरूर देखिएगा सीरीज को। अभी अगर आपका प्रेजेंट टाइम में ग्रुप डी का एग्जाम होना है तो आप कुछ मत देखिए, आप एक बार इस सीरीज में जाकर देख जाइए लेटेस्ट रेलवे एग्जाम जो हाल ही में रेलवे के एग्जाम हुए हैं, ये
टेक्नीशियन ग्रेड 3 के और इसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 2 पेपर देख लीजिए। और एक बार आप इसे ग्रुप डी का मैथ का देखना है, इसे देख जाइए। और न्यूमेरिकल के लिए इसको देखिए, शॉर्ट्स वीडियो 27 है, जिससे आपको पूरा न्यूमेरिकल का फार्मूला सब रिवाइज हो जाएगा। इसमें सब फार्मूला बताए हुए हैं, तो एक बार अभी से जरूर देखकर जाए, आपको बहुत ही हेल्प करेगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पेज है, तो देखिए नेक्स्ट पेज में हम लिखे हैं साइंस के 25 क्वेश्चन किस प्रकार के प्रश्न पूछे रहे हैं। तो ये सभी प्रश्न जो है ना वो एनसीईआरटी लेवल के हैं। एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी होती है ना 6 to 10 वाली, 6 to 10, जैसे कि हम तो बुक पढ़े थे इनका इसके झांसर का जो 250 की बुक लॉन्च हुई थी, जो 310 रुपये की फ्लिपकार्ट पे मिल रही थी और पटना में 250 की, उसी को हम एक स्टूडेंट से मंगाए हुए थे। और इसके झांसर का बुक एनसीईआरटी पूरा पढ़ गए थे, 1.5-2 महीने से मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं, 1-1.5 महीने से उसी को हम पूरा पढ़े थे। हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएं कितना हम अटेम्प्ट किए, कितना हमारा सही होगा और कितना आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, सब कुछ बताएंगे। तो इस बुक को सिर्फ हम पढ़े थे, साइंस के लिए स्पेशल सिर्फ हम इस बुक को पढ़े थे। तो देखिए फिजिक्स के 8 क्वेश्चन आपको बताए थे ना, फिजिक्स के लगभग 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किस टॉपिक को ज़्यादा हिट कर रहा है, तो न्यूटन लॉ को पढ़ लीजिए, लेंस पढ़ जाइए, दर्पण पढ़ जाइए, प्रतिबिंब की स्थिति, कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसको पढ़ जाइए, चिन्ह परिपाटी पढ़ जाइए, आवर्धन पढ़ जाइए, और न्यूमेरिकल के फार्मूले को, इंपॉर्टेंट फार्मूले को पढ़ जाइए। आपको यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, और आवर्धन ये सब कुछ आपको बता दिए और जो पीछे बताएं। और इसके बाद देखिए आ जाते हैं अगर केमिस्ट्री पे, तो सबसे केमिस्ट्री का ही टॉपिक है अभिक्रिया पढ़ जाइए, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, संचारण को पढ़ जाइए। संचारण वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रायोगिक टेबल से एक क्वेश्चन आया था, फार्मूला पढ़ जाइए। और इसके बाद चुंबक पढ़ जाइए, पीएच स्केल को पढ़ जाइए, इनसे क्वेश्चन बने ही बने रहे। और देखिए बायोलॉजी से 10 से 12 क्वेश्चन बने, सबसे हिट चैप्टर है। इसमें क्या पढ़ना है, तो आपको सेल कोशिका पढ़ जाइए, केंद्र को पूरा पढ़ जाइए, और मेंडल का जो मटर वाला ये रिलेटेड है उसको पढ़ जाइए, आनुवंशिकता का सिद्धांत पढ़ लीजिए, आरएनए डीएनए को पढ़ लीजिए, मस्तिष्क को पढ़ लीजिए, हार्मोन को पढ़ लीजिए, उत्तक को पढ़ जाइए, प्लांट्स हार्मोन और प्लांट्स उत्तक को पढ़ जाइए, और निषेचन को पढ़ जाइए। इसके अलावा जो भी थोड़ा बहुत और टॉपिक पढ़े थे, लेकिन इन सभी टॉपिक को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके पढ़िए। यही इसी टॉपिक को आप रिवाइज करिए और आपको एकदम 110% यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये सभी प्रश्न क्या थे, ये सभी प्रश्न जो साइंस के पूछे जा रहे हैं ना 25 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेस्ड पूछे रहे हैं, एनसीईआरटी। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 6 to 10 वाला, अगर 6 to 10 वाला आप एनसीईआरटी को जो इसके आंसर की है या किसी की भी, तो 6 to 10 की अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े हैं तो आप चाहेंगे तो आप आराम से 25 में से आप 18 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन आप आराम से एनसीईआरटी बेस्ड एकदम पूछा जा रहा है कर सकते हैं। 3-4-5 क्वेश्चन जो है ना उनका थोड़ा सा लैंग्वेज उसका बस लेंदी है, नहीं तो आप 17 से 18 प्रश्न आप अगर बिगिनर में मतलब कम समय में कर सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन का लेवल की बात कर रहे थे, ईजी क्वेश्चन थे 12 से 15 क्वेश्चन ईजी थे। अगर आप लुसेंट पढ़ें तो मात्र आप 7 से 8 क्वेश्चन ही बना पाएंगे, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें थोड़ा बहुत भी तो ईजी क्वेश्चन थे जो 12 से 15 थे। और इसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन थे 5 से 7 क्वेश्चन मॉडरेट थे, जिसमें थोड़ा सा ऑप्शन जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा क्लोजली दिया था, उसमें ऑप्शन करना पड़ रहा था थोड़ा सा, इसमें तो कंफ्यूजन कर रहा था, गलत भी होने की संभावना इसी में बनेगी। इसके बाद हार्ड में 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हार्ड थे जो बिल्कुल ही स्किप करने लायक आ रहे हैं, बिल्कुल स्किप। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े हैं तभी आप उन क्वेश्चन को टच करें, नहीं तो आप स्किप कर दें। तो क्वेश्चन आपको बता दिया एनसीईआरटी में सेफ अटेम्प्ट क्या है, तो सेफ अटेम्प्ट की अगर बात करेंगे तो 18 से 23 सेफ अटेम्प्ट है। 2-3 क्वेश्चन आपको छोड़ना होगा, वही बेस्ट होगा, तो क्योंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है। तो कितना, और देखिए एक बात और है, अगर साइंस में अगर आप नहीं साइंस के प्रश्न को टच करते हैं तो मैथ और रीजनिंग तो जो क्योंकि जानते हैं करोड़ों फार्म पड़ा हुआ है, 32,833 फार्म वैकेंसी है, तो अगर ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो इसी सिचुएशन में क्या होगा कि रीजनिंग तो बिल्कुल ईजी आ रही है, तो बता दिए सब कुछ हमको, इससे पहले वीडियो जाकर देखिएगा। और मैथ में भी स्टूडेंट कर लेंगे, एसएससी के भी जो स्टूडेंट है मैथ रीजनिंग कर लेंगे, तो बचेगा कौन। और करंट अफेयर भी बताएं कैसे, तो साइंस ही बचे, तो साइंस को करना ही करना होगा। साइंस के प्रश्नों में आपको कम से कम 20 अटेम्प्ट करना ही करना होगा, नहीं अटेम्प्ट करिएगा तुक्का प्रयोग करिए या कुछ भी प्रयोग करिए, आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि भर्ती की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, फार्म की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आपको रिस्क लेना ही लेना होगा। और माई अटेम्प्ट, हमारा अटेम्प्ट कितना है, तो हम अटेम्प्ट किए हैं 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन में हम 18 क्वेश्चन अपने हिसाब से एकदम एक्यूरेट सही बनाए हैं, और 3-4 क्वेश्चन आपको बताया कि जो मॉडरेट थे, ऑप्शन कैलकुलेट थे, ऑप्शन 50-50 थे, तो उसी प्रश्नों को हम तुक्का का प्रयोग किए हैं। हम 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो है उससे स्किप न करें, कम से कम 5 मिनट 2 मिनट जरूर देखें। हम आए थे करंट अफेयर पे, और आपको बता दिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और इससे पहले मैथ और रीजनिंग का देखिए, इससे पहले मैथ और रीजनिंग का हम फुल वीडियो अपलोड कर दिए हैं, एकदम एचडी जैसे ही आपके साइंस का बता रहे हैं वैसे क्वेश्चन के साथ बताएं, तो इन दोनों वीडियो को आप जाकर जरूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आप एकदम 110% करें कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हम देखिए आने वाले समय में, यानी कि आप इस वीडियो के बाद आपको शॉर्ट्स के माध्यम से हम रीजनिंग के ये साइंस के क्वेश्चन आपको अपलोड करेंगे सोल्यूशन के साथ, और मैथ के भी क्वेश्चन अपलोड करेंगे, मैथ और साइंस के आपको डेली 2-4-5 क्वेश्चन शॉर्ट्स के अपलोड करेंगे। तो आप इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और उसे जरूर देखिएगा शॉर्ट्स वीडियो, क्योंकि आपको बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि देखिए हम फुल वीडियो बना सकते हैं, लेकिन फुल वीडियो बनाने में समय लगेगा और कोई मतलब है नहीं, तो हम आपको मैथ और ये साइंस का शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करेंगे। आ जाएंगे हम करंट अफेयर पे, फाइनली आएंगे करंट अफेयर पे, करंट अफेयर पे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप एक बार इस वीडियो में जाकर देखिए जाइए, और ये प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प होगा। और प्लेलिस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन भी करिए। और एसएससी जीडी और ग्रुप डी जैसे एग्जाम के लिए हम देखिए मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किए हैं, तभी हम ग्रुप डी और रेलवे और एसएससी और पुलिस के लिए चैप्टर वाइज मैथ का स्टार्ट किए हैं चैनल पे। अभी हाल ही में 4-5 चैप्टर कंप्लीट कराएं, तब उसे वीडियो को जरूर देखिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। अब आ जाएंगे करंट अफेयर पे, तो करंट अफेयर के पूरा साइंस का आपको बता दिया। साइंस के बाद हम आते हैं करंट अफेयर के जो कि सिलेबस में दिया है जीके के 20 क्वेश्चन, लेकिन जीके के क्वेश्चन नहीं आ रहे, सभी क्वेश्चन जीके का
एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है। सभी क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना वो करंट अफेयर के आ रहे हैं। सभी प्रश्न जो आ रहे हैं वो करंट अफेयर के ही आ रहे हैं। तो करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सबसे एक भी प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है, नहीं पूछा रहा है। सिर्फ करंट अफेयर ये बस सिर्फ 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पीडी फेल, क्योंकि स्पीडी को हम 1 महीना पढ़े थे और जीके के एक प्रश्न नहीं, एक भी प्रश्न नहीं, ओनली करंट अफेयर। और स्पीडी को हम 1 महीना पढ़े थे, लेकिन स्पीडी फेल करने का मतलब स्पीडी से हमको जहाँ तक उम्मीद है कि 5 क्वेश्चन ही लड़ा था, मात्र 5 क्वेश्चन लड़ा था। क्योंकि 1 महीना हम पढ़े, हम पूरा नहीं पढ़े हैं, लेकिन आधा स्पीडी को पूरा पढ़ गए, आधे स्पीडी को पढ़ गए, आगे के जो आधा स्पीडी है उसको पूरा पढ़ गए खूब अच्छे से। लेकिन देखिए जो युद्ध अभ्यास है इससे क्वेश्चन एक तो आया था, और इकोनॉमी, करंट अफेयर में ना इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। इकोनॉमी करंट अफेयर जो रिसेंटली इकोनॉमी से रिलेटेड, ऐसा इकोनॉमी अब जीके वाला पर्सन मत पड़ेगा, इकोनॉमिक करंट अफेयर से रिलेटेड आ रहा है। मंत्रिमंडल और जो मुख्य न्यायाधीश, ये सीजीआई कौन है, करंट अफेयर मतलब कि जो भी मंत्रिमंडल है वर्तमान समय में, गवर्नर कौन है, ये वो कौन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, थीम वगैरह, इंडेक्स, ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इंडेक्स से शायद एक क्वेश्चन आया था, लेकिन थीम वगैरह इस सबसे प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्योंकि हम करंट अफेयर 1 महीने पढ़े थे। सबसे ईजी क्वेश्चन करंट अफेयर का लगा था, क्वेश्चन पूछा था कि T20 टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी 2026 में कौन सा देश करेगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि T20 टेस्ट वर्ल्ड कप मैन वाला आदमी वाला का मेजबानी 2026 में कौन करेगा। तो उस प्रश्न का सही आंसर था भारत और श्रीलंका। यही एक प्रश्न याद था जो हमको याद है और थोड़ा ईजी है। इसके अलावा एक भी प्रश्न याद नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रश्न बिल्कुल ही अलग लेवल थे। क्योंकि हम 1 महीना को स्पीडी पढ़े, 1 महीना से स्पीडी रोज 2 घंटा पढ़ते थे, और हम आगे का पूरा आधा स्पीडी को पढ़ गए, पीछे के आधे से थोड़ा बहुत कम बचा होगा, नहीं तो अच्छे से पढ़ गए पूरा मंत्रिमंडल, थीम, रैंक, इंडेक्स और ये जो होता है सब कुछ याद किए थे। मंत्रिमंडल में कौन कौन है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसा एक भी प्रश्न नहीं आया। तो डिफिकल्ट करंट अफेयर को हम डिफिकल्ट की श्रेणी मानेंगे। और अगर आप बात करेंगे अटेम्प्ट की, तो स्पीडी 1 महीने से पढ़ा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मात्र 4 से 5 क्वेश्चन ही समझ में आ रहे थे जी। और हमारा जो अटेम्प्ट है ना वो अटेम्प्ट है 4 से 5 क्वेश्चन का, 4 क्वेश्चन शायद अटेम्प्ट किया, जिसमें से 2 क्वेश्चन हमारा सही और 2-3 क्वेश्चन जो है तुक्का मारे हुए। और किस टॉपिक को पढ़े, तो आप अगर करंट अफेयर पढ़ें तो इकोनॉमी को पढ़िए, रैंकिंग को पढ़ जाइए, स्पोर्ट्स को पढ़ जाइए, अवार्ड्स को पढ़ जाइए, और मोदी जी कहाँ कहाँ गए उनका ट्रिप को पढ़ जाइए, और युद्ध अभ्यास पढ़ जाइए, थीम पढ़ जाइए, अवार्ड्स को पढ़ जाइए। इन्हीं सभी टॉपिक को पढ़िए आप, क्योंकि इसी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भर के पूछे गए थे। तो करंट अफेयर की बात कर लिए। अब देखिए मैथ का, ये देखिए मैथ का हम ये आए तो पूरा देखिए मेमोराइज करके लिखे हैं, किस किस चैप्टर से कितने चैप्टर पूछे गए। फिर देखिए ये रीजनिंग का रीजनिंग का किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद देखिए ये साइंस से किस किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए। तो देखिए अगर आपको मेहनत पसंद है, मेहनत आपको अच्छी लगी तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो पे जो भी ऐड पर चाह रहे उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें वीडियो को लाइक, क्योंकि वीडियो के लाइक हमारा हक बनता है। क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। देखिए सभी क्वेश्चन को अरेंज करिए, टाइप करिए, ऐसा नहीं कि आलतू फालतू को 5 मिनट में आए और वीडियो हम बनाकर और आपको बताकर चले गए। क्योंकि देखिए हमको ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़ा का चैनल है हमारा कि आलतू फालतू का कंटेंट बनाकर हम कहीं से भी बटोरेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम अच्छा कंटेंट देंगे तभी आप लोग विश्वास करेंगे, तभी स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे, तो हमारा चैनल ग्रो करेगा। तो इसीलिए हम जो भी कंटेंट देंगे आपको रिलेवेंट कंटेंट देंगे। क्योंकि आज का समय हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है। तो हार्ड वर्क अगर आप कर भी रहे हैं तो उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क आपको रखना ही रखना होगा। तो मैथ का अगर आने वाले समय में आप रेलवे और पुलिस और एसएससी के लिए मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट करें, जो प्रेजेंट टाइम में जो 2024-25 में पूछेंगे, उन्हीं सभी रिसेंटली प्रश्नों के साथ, तो उसके लिए मैथ का ये प्लेलिस्ट आप जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और ज्वाइन जरूर करें, आप चैनल को करें। और इसके बाद आपको शॉर्ट्स के माध्यम से जैसे एकदम एचडी सेम प्रश्न पूछेंगे, एकदम सेम टू सेम वैसे ही प्रश्न आपको शॉर्ट्स के माध्यम से डेली अपलोड करेंगे 2-3 प्रश्न। तो उसके लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो कितनी हेल्पफुल होगी जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। और आज से ही आप एग्जाम रिव्यू, एग्जाम एनालिसिस के वीडियो देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको यूट्यूब पे गुमराह किया जा रहा है। हम भी देखें यूट्यूब पे 1.5 लाख व्यू जा रहा है, बिल्कुल भी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसा प्रश्न पूछा ही नहीं जा रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल होगी जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट जरूर करें। और जो भी आइडिया उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखिए। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी या नहीं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपका एग्जाम कब होना है ये भी जरूर बताइएगा, जिससे हम आपको और भी अच्छे से हेल्प कर पाएंगे और भी वीडियो बनाकर अपलोड। देखिए हम चैनल पे अभी पिछले मात्र 1 साल से ही थोड़ा सा कंटिन्यू है, तो इससे पहले हम बस चैनल बनाए थे, वीडियो नहीं अपलोड था। चाहे तो हमसे यहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और मेल चाहे तो आप मेल से भी कुछ, अगर आपको कुछ भी हमसे बात करना है तो आप ये यहाँ पे ज्वाइन टेलीग्राम पे हो जाइए, वहाँ से मैसेज करिए या वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे जो रीजनिंग के प्रश्नों का सोल्यूशन है और मैथ के प्रश्नों का, वहाँ से आप डायरेक्ट मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।